Hello students, we are going to continue exercise 3.3. Please have a look on question number 1. In which quadrant or on which axis do each of these points lie? Verify your answer by locating them on Cartesian plane. हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. इन पॉइंट्स को हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और फिर हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है. कैसे वेरीफाई करना है? कार्टेशियन प्लेन में उनको लोकेट करके, यानी ग्राफ में इन पॉइंट्स को लोकेट करके. देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है. हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज भी सीख लेते हैं. अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे ये देखिए, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, दिस वन इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड दिस वन इज क्वाड्रेंट फोर्थ. अभी ध्यान से देखोगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव. थर्ड में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव. फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव. तो बड़ा इजीली यहाँ से आइडिया आप लगा सकते हो. अभी जैसे -2 4 है, -2 4 मतलब x नेगेटिव, y पॉजिटिव. ये देखिए, x नेगेटिव, y पॉजिटिव. ये रहा -2 4, हमने लोकेट भी कर रखा है. और क्वाड्रेंट कौन सा है? 2, राइट. तो ये हमें देखकर भी पता चल गया ये क्वाड्रेंट सेकंड में है, हमने वेरीफाई भी कर लिया. देन 3 -1. अब देखो, 3 -1 मतलब x पॉजिटिव, y नेगेटिव. ये रहा, देखिए, x पॉजिटिव, y नेगेटिव. तो इनके बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट आता है. और इसको वेरीफाई कैसे किया? 3 -1 देखिए यहाँ पर लोकेट किया, x की वैल्यू 3, y -1. ये पॉइंट रहा 3 -1. नेक्स्ट देखिए, -1 0, x -1 और y 0. देखिए, ये तो नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट आ रहा है, ये लोकेट भी किया हुआ है, -1 0. नेक्स्ट इज 1 2, दोनों पॉजिटिव मतलब क्वाड्रेंट 1. ये देखिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, दैट मीन्स 1 2 पॉइंट यहाँ पे. और लास्ट -3 -5, दिस इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3 और x की वैल्यू -3, y की -5. तो ये पॉइंट रहा. पहले यहाँ से -3 तक जाइए, फिर 5 यूनिट्स नीचे की तरफ, यानी -3 -5 पॉइंट यहाँ पर. तो इस तरह से बड़ा इजीली हम क्वाड्रेंट्स भी पता लगा सकते हैं, पॉइंट्स को लोकेट भी कर सकते हैं, राइट. चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दे रखा है जिसमें x और y की वैल्यूज हैं और इन्हीं पॉइंट्स को, जैसे कि x y मतलब -28 एक पॉइंट है, -17 0 -1.25. तो इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में लोकेट करना है, 2 डायमेंशनल प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, राइट. तो ये देखिए ध्यान से, हमने x एक्सिस y एक्सिस बनाई, 0 से लेकर 1 1 के गैप पर. यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस में पॉइंट्स लिए, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस. -2 8 फर्स्ट पॉइंट. देखिए, x की वैल्यू -2, यहाँ पहुँच गए. 8 मतलब यहीं से ही ऊपर आ जाइए 8 तक. तो ये पॉइंट -2 8. नेक्स्ट इज -1 7. तो x की वैल्यू -1 तक आइए, -1 से ऊपर चले जाइए 7 तक. तो पॉइंट इज -1 7. देन 0 -1.25. तो x की वैल्यू 0 मतलब आप यहीं पर रहोगे. -1.25 मतलब नीचे आओगे. -1 के बाद इसका आंसर आएगा, ये भी पक्का है. -1 और -2 के बीच में आएगा. लेकिन ये -1.25 है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि -1 और -2 के बिल्कुल मिडल में तो -1.5 होता है. ये -1 और -1.5 के भी बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा आंसर होगा 0 -1.25. कुल मिला के अगर x 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस पे होता है, ये याद रखना है. और अगर y 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है. अभी देखिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, दिस इज द पॉइंट. x3 y -1, दिस इज द पॉइंट. ये देखिए, 0 1 2 3 और -1 तक नीचे आए, तो ये एरो लगा के हमने डिस्प्ले किया कि 3 -1 ये वाला पॉइंट है. तो बहुत आसान एक्सरसाइज थी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट्स ऑलरेडी किए थे. ये सिर्फ आपको आंसर बताने के लिए, दिखाने के लिए एक बार ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मैंने किया है. अदरवाइज ये आप खुद कर सकते थे, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी करवाए हुए हैं, राइट. तो आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है. दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड और अपने नेक्स्ट लेक्चर में
हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।